तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। दोस्तों, आज हमने अवचेतन मन की शक्तियों पर गहन अध्ययन किया है। दोस्तों, ये एक ऐसा वीडियो है जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा इस पर रिसर्च किया गया है। और दोस्तों, इसमें आपको एक एक बात पता चलेगी किस तरह से आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों की, सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को जागृत कर कर उसे प्रोग्रामिंग कर कर आप अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, जिस विषय में भी आप सोचते हैं, वो हर कुछ जिसके बारे में आपने कभी ना कभी सोचा है और अब आप सोच रहे हैं, दोस्तों इस शक्ति के जरिए इसे प्रोग्राम कर कर आप उसे बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, यदि आप अभी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट जरूर करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज कैसी लग रही है आपको। जय हिंद। चलिए वीडियो शुरू। बार बार याद दिलाएं कि उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में है। प्रत्येक युग में, प्रत्येक महाद्वीप, परिवेश और संस्कृति के मनुष्य मानते आए हैं कि कहीं न कहीं पर एक चमत्कारिक उपचारक शक्ति है जो मनुष्य की शारीरिक क्षमताओं को दोबारा लौटा सकती है और बीमारी ठीक कर सकती है। यह रहस्यमय शक्ति कुछ विशेष परिस्थितियों में जागृत की जा सकती है और इसे सही तरीके से जागृत करने पर मानवीय कष्ट कम हो जाते हैं। इतिहास इस विश्वास की पुष्टि करता है। विश्व के इतिहास में मनुष्यों को प्रभावित करने के ज्ञान में बीमारी के उपचार का ज्ञान भी शामिल था, जो पुजारियों और धर्मगुरुओं तक ही सीमित था। उनका मानना था कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियां दी है जिनमें उपचारक शक्ति भी शामिल थी। उपचार के तरीके और कर्मकांड विश्व भर में भिन्न भिन्न थे, लेकिन आमतौर पर उनमें ईश्वर की आराधना और चढ़ावा शामिल होता था। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे, जैसे हाथ पर हाथ रखना और मंत्रों का प्रयोग, ताबीजों, जंतर, अंगुलियों, स्मृति चिन्हों और तस्वीरों का प्रयोग भी शामिल था। जैसे प्राचीन मंदिरों में पुजारी रोगियों को नशीले पदार्थ खिलाते थे और उनके मूर्छित हो जाने पर सम्मोहन के सुझाव देते थे। मरीजों को बताया जाता था कि उन्हें नींद में ईश्वर दिखेगा और उनका उपचार हो जाएगा। इस तरह बहुत से रोगी स्वस्थ भी हुए। हीटेक के भक्तों से कहा गया कि वे राल, लोबान और गंधरस को छिपकलियों के साथ मिलाकर चांद की रोशनी की खुली हवा में कूटें। इस अजीब और रहस्यमय रस्म के बाद वे देवी की प्रार्थना करते थे। अपना बनाया हुआ काढ़ा पीकर सो जाते थे। उन्हें सपने में देवी नजर आती थी। भले ही यह अनुष्ठान हमें अजीब, संभवतः अति कल्पनाशील भी लगे, लेकिन इसके बावजूद इससे अक्सर रोग ठीक हो जाते थे। प्राचीन मानव ने अवचेतन मन की अविश्वसनीय शक्ति के दोहन के कई प्रभावी तरीके खोजकर उनसे उपचार करते थे। वे जानते थे कि वे प्रभावी तरीके हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे कैसे या क्यों प्रभावी थे। हम देखते हैं कि अवचेतन मन को सशक्त सुझाव देकर उपचार किया जा सकता है। धार्मिक अनुष्ठान मनुष्यों की कल्पना पर गहरा असर डालते थे। इनके कारण उनका अवचेतन मन उपचारक के प्रबल सुझावों को आसानी से स्वीकार कर लेता था, किंतु उपचार का काम मरीज का अवचेतन मन ही करता था। ऐसा भी हुआ जब अधिकृत उपचारक असफल हो गए और मरीजों ने उम्मीद छोड़ दी। वहां अनधिकृत उपचारकों को उल्लेखनीय सफलता मिली है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि विश्व के सभी हिस्सों में इन उपचारकों ने ये इलाज कैसे किए। इसका उत्तर आसान है, क्योंकि रोगी के अंधे विश्वास ने उनके अवचेतन मन में निहित उपचारक शक्ति को स्वतंत्र कर दिया। उपचारकों के इलाज और तरीके जितने कल्पनाशील और अजीब होंगे, ज्यादा संभावना यही होती थी कि रोगी यह विश्वास कर ले कि इसकी अजीब चीज निश्चित रूप से असाधारण शक्तिशाली होगी। उत्तेजित भावनात्मक अवस्था के कारण उनके लिए चेतन और अवचेतन मन में स्वास्थ्य के सुझाव को स्वीकार करना आसान हो जाता था। इस विषय पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अवचेतन शक्तियों के प्रयोग और बाइबल। जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं, यदि प्रार्थना के समय विश्वास करें कि वे आपको मिल जाएंगी, तो वे आपको मिल जाएंगी। इसे दोबारा पढ़ें और काल के फर्क पर गौर करें। विश्वास और मिल रहे हैं, वर्तमान काल में है, लेकिन मिल जाएंगी भविष्य काल में है। प्रेरित लेखक हमें व्याकरण के इस छोटे से अंतर से बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा है, लेकिन हम इस तथ्य को सच मान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी इच्छा वर्तमान में ही पूरी हो चुकी है,
तो यह भविष्य में अवश्य पूरी होगी। इस तकनीक की सफलता इस विश्वास में निहित है कि विचार या तस्वीर मन में वास्तविकता का रूप ले चुकी है। मस्तिष्क के क्षेत्र में किसी चीज को साकार करने के लिए इसे सचमुच मौजूद मानना होगा। ये गूढ़ शब्द विचार की रचनात्मक शक्ति के प्रयोग द्वारा अवचेतन पर अपनी मनचाही चीज की छाप छोड़ने का संक्षिप्त और विशिष्ट तरीका सुझाते हैं। आपका विचार, योजना या उद्देश्य अपने स्तर पर उतना ही वास्तविक है जितना कि आपका हाथ या हृदय। बाइबल की इस तकनीक का पालन करने पर आप अपने मन से परिस्थितियों, स्थितियों या किसी भी ऐसी चीज के बारे में विचार बिल्कुल खत्म कर देते हैं जिससे नकारात्मक परिणाम मिल सकता हो। आप अपने मन में एक बीज बो रहे हैं, जिसे आप ज्यों का त्यों छोड़ दें तो यह हमेशा बाहरी फल में अंकुरित होगा। ईसा मसीह जिस महत्वपूर्ण नींव पर जोर देते थे वह था विश्वास। आप बाइबल में यह बात बार बार पढ़ते हैं, आपके विश्वास के अनुसार आपको दिया जाएगा। यदि आप जमीन में निश्चित प्रकार के बीज बोते हैं तो आप विश्वास रखें कि आपको उसी चीज का फल मिलेगा जिसका बीज आपने बोया है। यह बीजों का तरीका है। विकास तथा कृषि के नियमों के आधार पर आप जानते हैं कि आपको बीज का वही फल मिलेगा। बाइबल में विश्वास अर्थात सोचने का एक तरीका है, मानसिक नजरिया है, आंतरिक निश्चय है। जिस विचार को आप चेतन मन में पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं वह आपके अवचेतन मन में साकार और प्रकट होगा। विश्वास एक तरह से उसे सच मानना है जिसे आपकी तर्क शक्ति और इंद्रियाएं स्वीकार करती है। यह अपने छोटे, तार्किक, विश्लेषणात्मक चेतन मन की बात सुनने से इनकार करता है। यह तो अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति पर पूरे विश्वास का नजरिया रखना है। यहाँ बाइबल की उपचार तकनीक का एक बहुत मशहूर उदाहरण है। ईसा मसीह जब घर में आए तो उनके पास 2 अंधे आदमी आए। ईसा मसीह ने उनसे पूछा, तुम्हें विश्वास है कि मैं यह करने में सक्षम हूं? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। फिर उन्होंने उन अंधों की आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुरूप तुम्हें मिले। और उनकी आंखें खुल गई और ईसा मसीह ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि यह बात किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए। तुम्हारे विश्वास के अनुरूप तुम्हें मिले, यह कहकर ईसा मसीह अंधे व्यक्तियों के अवचेतन मन से सहयोग मांग रहे थे। उनका विश्वास उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, उनकी आंतरिक भावना थी। उनका आंतरिक विश्वास था कि कोई चमत्कार होगा और उनकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। यह उपचार की सनातन तकनीक है जिसका प्रयोग विश्व भर के सभी उपचारक समूह करते हैं, चाहे वे किसी भी धार्मिक पंथ के हों। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यह कहकर ईसा मसीह ठीक हुए रोगियों को प्रेरित कर रहे थे कि वे अपने उपचार के बारे में किसी को न बताएं, क्योंकि रोगी मनुष्यों को बताते तो अविश्वास करने वाले मनुष्य संदेह करते और अपमानजनक आलोचना करके उन्हें सताते। इससे वे लाभ कम भी हो सकते थे जो ईसा मसीह के हाथ से उन्हें मिले थे, क्योंकि इससे उनके अवचेतन मन में भय, शंका और तनाव के विचार भर जाते। अधिकार और शक्ति के साथ उन्होंने गंदी आत्माओं को आदेश दिया और वे बाहर आ गई। जब रोगी ईसा मसीह के पास ठीक होने गए तो उनका उपचार, उनका विश्वास और ईसा मसीह की अवचेतन मन की उपचारक शक्ति की समझ से हो गया। ईसा मसीह ने जो भी आदेश दिया अंदर से उसे सच माना। वे और मदद मांग रहे मनुष्य एक ही शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क में थे। ईसा मसीह के अंदरूनी ज्ञान और उपचारक शक्ति के विश्वास ने रोगियों के अवचेतन के नकारात्मक विनाशक स्वरूप को बदल दिया। आंतरिक मानसिक बदलाव के परिणाम स्वरूप उपचार अपने आप हो गया। उनका आदेश मरीजों के अवचेतन मन से किया गया आग्रह था। साथ ही उन्हें अधिकार के साथ इसलिए बोला गया था क्योंकि वे जानते थे कि अवचेतन मन तभी प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के बारे में वे जागरूक थे और उन्हें इस पर पूरा भरोसा था। विश्व के अन्य चमत्कार। बहुत से देशों में ऐसे धर्मस्थल हैं जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। कुछ विश्व भर में मशहूर हैं और बाकी के सिर्फ आसपास के लोगों में ही है। चाहे वे मशहूर हों या न हों, इन धर्मस्थानों पर जो उपचार होता है वह अवचेतन मन की शक्तियों से ही होता है। मैंने जापान के धर्मस्थलों की यात्रा की है। डाइबुत्सु का धर्मस्थल विश्व भर में मशहूर है। इसका मुख्य आकर्षण बुद्ध की कांसे की विशाल प्रतिमा है जो 42 फुट ऊंची है। इसमें बुद्ध हाथ बांधे बैठे हैं और उनका सिर गहन चिंतन के आनंद की आकार में झुका है। मूर्ति के पैरों पर पैसे, फल, चावल और संतरे चढ़ाए जा रहे थे। मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जलाई जा रही थी और मनौतियां की जा रही थी। मैंने भी एक लड़की की प्रार्थना सुनी जिसने नीचे झुककर 2 संतरे चढ़ा दिए। वह बुद्ध को अपनी आवाज लौटाने के लिए धन्यवाद दे रही थी
उसकी धर्मस्थान पर आने के बाद आवाज लौट आई। उसके मन में विश्वास था कि बुद्ध उसकी आवाज लौटा देंगे यदि वह निश्चित अनुष्ठान, उपवास और चढ़ावा चढ़ाए। उसकी उम्मीद और विश्वास प्रबल थे। परिणाम यह हुआ कि उसका मस्तिष्क विश्वास के बिंदु तक पहुंच गया। उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया करते हुए उसकी आवाज ठीक कर दी। कल्पना और अंधविश्वास की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एक अद्भुत उदाहरण मेरे एक रिश्तेदार का है, जो पर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। टीबी होने के कारण उनके फेफड़े बुरी तरह खराब हो गए थे। उनके बेटे ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पिता से बताया कि वह अजीब शक्तियों वाले एक घुमंतू सन्यासी से मिला था। यह सन्यासी यूरोप के एक बहुत मशहूर उपचारक धर्मस्थल पर काफी समय रहने के बाद लौटा था। वहां से वह ट्रू क्रॉस के एक छोटे टुकड़े को लाने में कामयाब हो गया था। ट्रू क्रॉस को एक मध्ययुगीन अंगूठी में जड़ा है और इस क्रॉस के टुकड़े को छूने भर से सदियों से अनगिनत रोगी ठीक होते आ रहे हैं। जब बेटे ने यह सुना तो उसने सन्यासी को अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया और उससे अंगूठी उधार मांगी। सन्यासी तैयार हो गया और बेटे ने स्वेच्छा से $500 का सामान सन्यासी को भेंट कर दिया। जब बेटे ने अपने पिता को अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसके हाथ से अंगूठी छीन ली। उन्होंने अंगूठी अपने सीने से लगाई, मन ही मन प्रार्थना की और सो गए। सुबह तक वे ठीक हो चुके थे। क्लिनिक के सभी परीक्षणों की रिपोर्ट थी कि उन्हें टीबी नहीं है। इस तरह के चमत्कार हर जगह होते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटे की अद्भुत कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत थी। सच तो यह था कि उसने फुटपाथ से लकड़ी का एक सामान्य टुकड़ा उठा लिया था और सुनार के यहां जाकर पुराने जमाने के डिजाइन वाली एक सोने की अंगूठी में जड़वा लिया था। फिर उसने अपने पिता को यह अंगूठी दे दी। जाहिर है, फुटपाथ से उठाए उस लकड़ी के टुकड़े से पिता का उपचार नहीं हुआ था। नहीं, उपचार तो पिता की कल्पना शक्ति के कारण हुआ था, जो प्रबलता से बढ़ गई थी। इसके साथ ही पूर्ण उपचार की विश्वास भरी उम्मीद भी थी। कल्पना शक्ति, विश्वास या व्यक्तिपरक भावना के साथ मिल गई और इन दोनों के मेल से उसके अवचेतन मन की शक्ति ने उपचार कर दिया। पिता को कभी पता नहीं चल पाया कि उसके साथ यह चाल चली गई थी, लेकिन उन्हें यह बात पता चल जाती तो हो सकता है कि उन्हें वह बीमारी दोबारा हो जाती। बहरहाल उनकी टीबी कभी नहीं लौटी। वे टीबी से हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र हो गए और 15 साल बाद 89 साल की उम्र में अन्य कारणों से मरे। शाश्वत उपचारक सिद्धांत। उपचार की सभी पद्धतियां बहुत आश्चर्यजनक उपचार कर सकती है। यह किसी आंतरिक घटक और प्रक्रिया के कारण होगा जो सब में समान हो। सचमुच ऐसा ही है। उपचार का घटक अवचेतन मन है और उपचार की प्रक्रिया विश्वास है। सोचें, आपका अवचेतन मन सुझाव की शक्ति का पालन करता है। आपके शरीर के सभी कार्यों, स्थितियों और अनुभूतियों पर आपके अवचेतन मन का पूरा नियंत्रण होता है। आपके मानसिक कार्यों का विभाजन करके एक कार्य चेतन मन को और दूसरा कार्य अवचेतन मन को सौंपा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुझाव से सम्मोहित मनुष्यों में किसी भी बीमारी के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। सम्मोहित अवस्था में दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार मनुष्य को बुखार हो सकता है, उसका चेहरा लाल हो सकता है या उसे सर्दी हो सकती है। आप मनुष्य को सुझाव दे सकते हैं कि उसे लकवा मार गया है और वह चल नहीं सकता, और ऐसा ही होगा। आप सम्मोहित मनुष्य की नाक के नीचे ठंडे पानी का एक कप रखकर उसे बता सकते हैं कि इसमें नस्वार भरी है, इसे सूंघो। वह बुरी तरह और बार बार छींकने लगेगा। आपको क्या लगता है, छींक किस कारण आई? पानी के कारण या सुझाव के कारण? जैसे किसी को घास से एलर्जी है तो आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने कोई कागज का फूल या खाली गिलास रखकर उससे कह सकते हैं कि यह घास है। उसमें एलर्जी के सामान्य लक्षण प्रकट हो जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि शारीरिक लक्षण अवचेतन मन के कारण पैदा हुए थे। इन लक्षणों का इलाज भी अवचेतन मन से ही होता है। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां जैसे ऑस्टियोपैथी, काइरोप्रैक्टिस, चीक्वांग, एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथी उल्लेखनीय उपचार का दावा करती है। यही दावा विश्व भर के विभिन्न धर्मों के अनुष्ठान और कर्मकांड करते हैं। सभी उपचार अवचेतन मन द्वारा किए जाते हैं, जो एकमात्र उपचारक है। याद रहे कि अवचेतन मन आपकी उंगली के घाव को किस तरह भरता है। यह जानता है कि इसे कैसे करना है। डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधकर कहता है कि प्रकृति इसे ठीक कर देगी, लेकिन प्रकृति और कुछ नहीं बल्कि प्राकृतिक नियम का दूसरा नाम है, जो अवचेतन मन का नियम है।
आत्मरक्षा की सहज भावना प्रकृति का पहला नियम है और आत्मरक्षा अवचेतन मन का सबसे प्रमुख काम है। आपकी सबसे प्रबल सहज भावना सबसे सशक्त आत्म सुझाव है। बहुत अलग सिद्धांत। विभिन्न उपचार समूह ने उपचार के भिन्न भिन्न सिद्धांत दिए हैं। दावा है कि उनका सिद्धांत ही सही है क्योंकि उनके तरीके से अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसा कि हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं, यह सही नहीं हो सकता। हालांकि उपचार के बहुत से तरीके हैं। फ्रेंच एटन मेस्मर एक ऑस्ट्रियन चिकित्सक थे जो पेरिस में इलाज करते थे। वे बीमार के शरीर पर चुंबक लगाकर उसे चमत्कारी तरीके से ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कांच और कई धातुओं के टुकड़ों से भी इलाज करके दिखाया। बाद में उन्होंने इन सभी वस्तुओं का प्रयोग छोड़ दिया और रोगी के शरीर पर हाथ फेरकर इलाज करने लगे। उनका दावा था कि उनके उपचार का असली स्रोत प्राणी चुंबकीयता है जो उपचारक के हाथ से प्रवाहित होकर रोगी के शरीर में पहुंच जाती है। मेस्मर ने उपचार के इस तरीके को मेस्मेरिज्म नाम दिया। आज हम इसे सम्मोहन के नाम से जानते हैं। दूसरे डॉक्टरों का दावा था कि सिर्फ सुझाव देकर ही उन्होंने अपने सभी उपचार किए थे, लेकिन डॉक्टरों को मानना पड़ा कि वे यह नहीं जानते थे कि सुझाव की शक्ति से इतने अद्भुत परिणाम कैसे मिले। ये सभी समूह मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, ऑस्टियोपैथ्स, कायरोप्रैक्टर्स, उपचारक और प्रत्येक तरह के धार्मिक समूह एक ही शाश्वत सिद्धांत का प्रयोग करते हैं जो अवचेतन मन में मौजूद है। प्रत्येक मनुष्य यह दावा कर सकता है कि उपचार उनके सिद्धांत के कारण हुआ है, लेकिन सच्चाई कोसों दूर है। उपचार की सभी प्रक्रियाओं का एक निश्चित सकारात्मक मानसिक नजरिया होता है, एक अंदरूनी नजरिया या सोचने का तरीका है जिसे विश्वास कहा जाता है। उपचार विश्वासपूर्ण उम्मीद के कारण होता है जो अवचेतन मन को सशक्त सुझाव देती है। इसी से उपचारक शक्ति स्वतंत्र होती है। एक मनुष्य जिस तरीके से ठीक होता है, दूसरा भी उसी तरीके से ठीक होता है। यह हो सकता है कि दोनों के सिद्धांत या तरीके भिन्न हो, लेकिन उपचार की प्रक्रिया एक ही है और वह है विश्वास। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है, आपका अवचेतन मन। आप अपना मनपसंद सिद्धांत, विश्वास और तरीका चुन लें। आप विश्वास रखें और यदि आपको विश्वास है तो आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। पैरालिसिस के विचार। फिलिपस पैरालिसिस एक मशहूर स्वीट अल्केमिस्ट और चिकित्सक थे। वे अपने जमाने के मशहूर उपचारक थे। उनकी बातें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य है। आपके विश्वास की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम समान ही मिलेंगे। लेकिन मैं सेंट पीटर की प्रतिमा पर उतना ही विश्वास करता हूं जितना कि स्वयं सेंट पीटर में करता, तो मुझे वही परिणाम मिलेंगे जो मुझे सेंट पीटर से मिलते। यह अंधविश्वास है, लेकिन विश्वास चमत्कार करता है, और विश्वास सच्चा हो या झूठा, यह हमेशा चमत्कार करेगा। पैरालिसिस के विचारों को पिएत्रो पैम्पोनिजी ने लिखा कि हम आसानी से उन अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जो आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न हो सकती है, खासकर जब ये दोनों ही चीजें रोगी और उसे प्रभावित करने वाले के बीच प्रवाहित हों। निश्चित स्मृति चिन्हों के प्रभाव से होने वाले उपचार उनकी कल्पना और आत्मविश्वास के प्रभाव है। नीम हकीम और दार्शनिक जानते हैं कि यदि किसी संत की अस्थियों की जगह किसी सामान्य पुरुष की अस्थियों को रख दिया जाए तब भी बीमारी को उतने ही लाभकारी परिणाम मिलेंगे, लेकिन उन्हें यह विश्वास हो कि यही सच्चे स्मृति चिन्ह है। अर्थात आप संत की अस्थियों की शक्तियों या किसी जगह के पानी के उपचारक गुणों या मेरे ऑस्ट्रेलियाई रिश्तेदार की तरह लकड़ी के टुकड़े के चमत्कारिक परिणामों में विश्वास करते हैं तो आपको असर मिलेगा, क्योंकि आपके अवचेतन मन को सुझाव दिया गया है। आखिर उपचार तो अवचेतन मन ही करता है। बर्नहीम के प्रयोग। हिप्पोलाइट बर्नहीम 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस के नैन्सी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि चिकित्सक द्वारा रोगी को दिए गए सुझाव अवचेतन मन की शक्ति के कारण परिणाम देते हैं। बर्नहीम ने एक आदमी की कहानी सुनाई जिसकी जीभ को लकवा मार गया था। बहुत इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एक नया यंत्र मिल गया है जो उसकी समस्या को बिल्कुल ठीक कर देगा। इसके बाद डॉक्टर ने उसके मुंह में एक जेबी थर्मामीटर लगा दिया। मरीज को लगा कि यही वह यंत्र है जो उसे ठीक कर देगा। कुछ ही पलों में वह खुशी से चिल्लाने लगा और अब वह फिर से अपनी जीभ घुमा सकता है। बर्नहीम ने कहा कि हमारे पास इसी तरह के कुछ और तथ्य मिलेंगे। एक युवती मेरे ऑफिस में आई जिसकी 4 हफ्तों से आवाज चली गई थी। जांच पड़ताल के बाद मैंने अपने विद्यार्थियों को बताया कि कई बार बोलने की क्षमता बिजली के प्रयोग से तत्काल लौट आती है, क्योंकि इसे सुझाव दिया जा सकता है
मैंने अपना इंडक्शन एपरेटस बुलवाया। मैंने उसके स्वर यंत्र को थोड़ा हिलाया और कहा कि अब तुम बोल सकती हो। एक ही पल में मैंने उससे ए बुलवा लिया, फिर ची और फिर मारिया। वह स्पष्टता से बोलती रही। उसकी आवाज दोबारा लौट आई। यहां बर्नहीम विश्वास की शक्ति और रोगी की आशा के बारे में बता रहे हैं, जिसने अवचेतन मन को सशक्त सुझाव दिया। डाक टिकट चिपकाकर फोड़े उत्पन्न करना। बर्नहीम बताते हैं कि उन्होंने एक मरीज की पीठ पर डाक टिकट चिपकाकर उसे सुझाव दिया, उसे फोड़ा हो गया है। इस तरह के प्रदर्शनों की पुष्टि विश्व के कई हिस्सों में कई डॉक्टरों के प्रयोगों और अनुभवों में हुई है। प्रमाणों को देखते हुए शंका की कोई गुंजाइश नहीं है कि मौखिक सुझाव देकर रोगियों के शरीर में संरचनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। खून निकलने का कारण। किसी व्यक्ति को सुझाव देकर खून भी निकलवाया जा सकता है। डीएम बूर ने एक मनुष्य पर सम्मोहन करके उसे यह सुझाव दिया, आज दोपहर 4 बजे तुम मेरे ऑफिस में आओगे, इस कुर्सी पर बैठोगे और सीने पर हाथ बांध लोगे। इसके बाद तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। दोपहर को उस युवक ने ठीक वही किया जैसा उसे सुझाव दिया गया था। जब उसने अपने हाथ बांध लिए तो उसके बाएं नथुने से खून की कुछ बूंदें टपक गई। ऐसा ही उन्होंने एक रोगी को सम्मोहित करके उसका नाम उसकी बांह पर एक औजार की भौंतरी नोक से लिख दिया। फिर मूर ने कहा, आज दोपहर 4 बजे तुम सो जाओगे, मेरी खींची लाइनों पर तुम्हारे हाथ से खून निकलेगा और तुम्हारा नाम हाथ पर उभर आएगा। रोगी पर नजर रखी गई। 4 बजे वह सो गया। उसकी बाईं बांह पर अक्षर चमकने लगे और कई जगहों पर खून की बूंदें भी दिखने लगी। अक्षर धीरे धीरे मिट गए, लेकिन 3 महीने बाद भी वे धुंधले दिख रहे थे। ये तथ्य आधारभूत मान्यताओं को सही साबित करते हैं। अवचेतन मन हमेशा सुझाव की शक्ति का पालन करता है और शरीर के कार्य, अनुभूतियों और स्थितियों पर पूरा नियंत्रण करता है। सभी उदाहरण बताते हैं कि नाटकीय तरीके से दिए गए सुझाव असामान्य स्थितियों को भी प्रेरित कर सकते हैं। ये इस बात के सबूत हैं कि मनुष्य अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। याद रखें, जान लें कि विश्वास जमीन में बोए बीज की तरह है। यह अपनी तरह के फल देता है। अपने मन में विचार का बीज बोलें, इसे उम्मीद का पानी और खाद दें, यह वास्तविकता में बदल जाएगा। किसी वस्तु, नए आविष्कार या नाटक का विचार आपके मस्तिष्क में हकीकत है, इसलिए आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि यह इस समय आपके पास है। अपने विचार, योजना या आविष्कार की वास्तविकता पर विश्वास करें। जब आप ऐसा करेंगे तो यह प्रकट हो जाएगा। खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में है। किसी और के लिए प्रार्थना करते समय यह जान लें कि आपका आंतरिक ज्ञान किसी दूसरे के अवचेतन मन के नकारात्मक स्वरूप को बदल सकता है तथा अद्भुत परिणाम दे सकता है। सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज शरीर पर तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक कि उसके अनुरूप मानसिक संरचना न हो। सम्मोहन के सुझाव से लगभग प्रत्येक रोग के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं। आप विभिन्न धर्म स्थानों पर जिन चमत्कारी उपचारों के बारे में सुनते हैं वे कल्पना शक्ति और अंधविश्वास के कारण होते हैं, जो अवचेतन मन पर कार्य करके उपचारक शक्ति को स्वतंत्र करती है। इससे पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं। उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है और वह है विश्वास। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है और वह है आपका अवचेतन मन। चाहे आपके विश्वास की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के विचार पर प्रतिक्रिया करता है। विश्वास को अपने मस्तिष्क के विचार के रूप में देखें, इतना ही काफी है। आप जिन महान और उदात्त विचारों के बारे में आदतन सोचते हैं वे महान कर्म बन जाते हैं। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।